फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद की जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है। डिलीवरी दो तरीक़ों से हो सकती है, पहला तो है सिजेरियन और दूसरा है नॉर्मल। आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिजेरियन से रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी में सभी को पता है कि वेजाइनल एरिया में टाँके आते हैं। इन टाँकों की हमें बहुत ही देखभाल करनी होती है। कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के बाद 15 से 20 दिन तक हमने बिल्कुल भी क्रॉस लेग नहीं करनी, यानी कि आलती पालती नहीं मारनी। अगर हम क्रॉस लेग करेंगे तो इससे हमारे टाँके टूटने का डर रहेगा, और अगर टाँके टूट जाते हैं तो इससे वेजाइनल एरिया में बहुत पेन रहता है। तो हमें क्या करना है, कम से कम 15 से 20 दिन तक अपने पैरों को सीधे ही रखना है। आलती पालती नहीं करनी या क्रॉस लेग हमने नहीं करनी है बिल्कुल भी। हम अगर बैठना भी पड़ जाए तो अपने वेजाइनल एरिया के पास अपनी पैर की एड़ी को लगाकर बैठना है, जिससे कि हमारे टाँके ना टूटे। दूसरा है, हमें अपने टाँकों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार गर्म पानी से ज़रूर सेकना चाहिए। अगर हम गर्म पानी से नहीं सेकेंगे तो मतलब हमारे इन जो टाँके हैं वो पकने का डर रह सकता है। तो हमें क्या करना है कि दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जिसे आप सहन कर सकें, ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। इतना गर्म पानी जो आप सहन कर सकें, उस पानी को कम से कम 3-4 बार मतलब कि वेजाइनल एरिया में उसे सेक करें। और सेक करने के बाद या फिर पानी के छिड़काव दे दें। सेक करने के बाद डॉक्टर ट्यूब लिखता है, वो आपने वेजाइनल एरिया में लगानी है, अपने टाँकों के आसपास या अपने टाँकों पर लगा लीजिए। पानी आपने खुलकर पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपने बच्चे को फीड भी कराना होता है। कई औरतें क्या कहती हैं कि डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना है तो 1 से 2 घूँट पिए, या मुश्किल से 1 या आधा गिलास पीने को ही देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कम से कम दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना है, जिससे हमारी जो पोटी है वो साफ़ आए। अगर हम पोटी करते टाइम जोर लगाएंगे तो इससे हमारे जो टाँके हैं वो खुलने का डर लगा रहता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, पानी हमें कम से कम दिन में 10 से 12 गिलास पीना चाहिए। अब बात करते हैं डाइट की। हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए। हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चे को फीड भी कराना है। और अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तभी हम बच्चे को फीड करा सकेंगे, तभी हमारा दूध आएगा। इसके लिए हमें दूध पीना है। सबसे पहले बात, दलिया खाना है, मूंग की दाल खा लो। रोटी उसमें एक अगर मतलब नहीं चबाई जा रही, चबाने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, तो आप दाल में रोटी भिगोकर खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने फ्रूट्स खाने हैं। 10 से 15 दिन आपने खट्टे फ्रूट बिल्कुल अवॉइड करने हैं, जैसे कि आम हो गया, संतरा हो गया, कीनू हो गया, यहाँ तक कि ठंडे फ्रूट जैसे कि क्या बोलते हैं, केला भी आपने अवॉइड करना है। सबसे बेस्ट है पपीता। पपीते से पेट भी साफ रहेगा, और पपीता दूध बनाने में भी हेल्प करता है। तो आपने क्या करना है, सैलेड भी लेनी है, और दही अगर खा सकते हैं तो दही भी खा सकते हैं। वैसे तो दही मना करते हैं, लेकिन दही की जगह आप दूध पी सकते हैं। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपने दूध पीना है। इसी के साथ आप जो ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू होते हैं वो खा सकते हैं। देसी भाषा में बोलते हैं सांधा खा सकते हैं, छुआनी खा सकते हैं। आप सब्ज़ी में डालकर घी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो आपका दूध है वो अच्छा आएगा, बच्चे को फीड कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे मतलब कि डिलीवरी के बाद की जाने वाली जो मतलब सावधानियाँ हैं। धन्यवाद।